हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि द्रौपदी पूर्व जन्म में कौन थे और क्यों मिले थे द्रौपदी को 5 पति। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव जी से एक ऐसे पति की कामना की थी जिसमें 5 विशिष्ट गुण हो। कौन कौन से गुण है आइए जान। सबसे पहला गुण धार्मिकता, वह धर्म का प्रति और सत्यवादी हो। दूसरा उन्होंने मांगा था कि वह शक्तिशाली हो और शारीरिक रूप से अत्यंत बलशाली भी हो। तीसरा उन्होंने मांगा था कि धर्म धनु विद्या, वह विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुधर और महान योद्धा हो। चौथा सौंदर्य, सबसे ज्यादा देखने में सुंदर हो, अत्यंत सुंदर और आकर्षित हो। पांचवा उन्होंने वरदान मांगा था धैर्य और सहनशीलता, वह शांत स्वभाव और बुद्धिमान और अत्यधिक सहनशील हो। भगवान शिव ने बताया कि यह सभी गुण एक ही व्यक्ति में होना असंभव है, लेकिन द्रौपदी द्वारा अपनी मांग को 5 बार दोहराने के कारण शिव जी ने उन्हें अगले जन्म में 5 पति मिलने का वरदान दिया। ये गुण पांडवों में इस प्रकार विभाजित थे। युधिष्ठिर में धर्म के प्रतीक थे, भीम अपार बल के स्वामी थे, अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे, नकुल अद्वितीय सौंदर्य थे, सहदेव ज्ञान और सहनशीलता थे। तो इस कारण द्रौपदी के 5 पति थे। उन्होंने 5 गुण वाले पति मांगे थे, जिसके कारण उन्हें 5 पति मिले थे। द्रौपदी के अलौकिक सौंदर्य का रहस्य उनका यज्ञ कुंड से जन्म, नील कमल जैसी सुगंध और महर्षि वेद व्यास का वरदान था, जिसके कारण वे सदा 16-18 वर्ष की युवती जैसी चमकती रहती थी। उनके सावले रंग कृष्ण वर्ण के कारण उन्हें कृष्णा भी कहा जाता था और उनके शरीर से एक विशेष महक आती थी। उनके सौंदर्य के प्रमुख कारण इस प्रकार है। दिव्य वरदान, वेद व्यास जी के वरदान से द्रौपदी हर बार एक पति से दूसरे पति के पास जाने से पहले फिर से कन्या कुमारी बन जाती थी। इसीलिए 5 पति होने के बाद भी द्रौपदी को कुंवारी ही माना जाता था। अद्भुत सुगंध, द्रौपदी के शरीर से नील कमल जैसी सुगंध आती थी, जो एक कोस लगभग 3 किलोमीटर तक महकती थी। सावली क्रांति, महाभारत में उन्हें एक सावली सुंदरी बताया गया है, जिसकी आंखें कमल की पंखुड़ियों जैसी विशाल थी। अग्निपुत्री, उनका जन्म राजा द्रुपद की यज्ञ कुंड से हुआ था, जिसके चलते उन्हें रूप में अद्भुत तेज था। कोमल लेकिन कठोर, उनकी त्वचा कोमल थी लेकिन जरूरत पड़ने पर वे कठोर मांसपेशियों वाली भी यज्ञसेनी में भी बदल जाती थी, इसीलिए उनका नाम यज्ञसेनी भी था। वनवास के दौरान वे एक रानी की तरह चमकती थी और उनकी आभा के सामने अन्य स्त्रियां साधारण प्रतीत होती थी। उनकी सुंदरता के आगे कोई भी नहीं टिकता था। माना जाता है कि उनकी सुंदरता अग्नि से उत्पन्न होने के कारण और भी अत्यधिक बढ़ गई थी और अग्नि से उत्पन्न होने के कारण उनकी तेज भी अग्नि के जैसा ही था। द्रौपदी 5 कन्याओं में से एक थी। माना जाता है कि 5 कन्याओं को दूसरे पति का दोष नहीं लगता था। 5 कन्याएं कौन कौन सी थी आइए जानते हैं। सबसे पहले द्रौपदी, कुंती, तारा, मंदोदरी और अहिल्या, ये 5 कन्या थी। इन्हें 5 कन्याओं को दूसरे पतियों का दोष नहीं लगता था। यही कारण था कि द्रौपदी को 5 पति का दोष नहीं लगा था और भगवान महादेव ने जब उन्हें वरदान दिया था कि तुम्हें 5 गुणों वाले 5 पति मिलेंगे तो तुम्हें उनका दोष नहीं लगेगा। प्रत्येक पति के पास जब भी जाती थी और इसके बाद भी कुमारी हो जाती थी,
इसीलिए माना जाता है कि 5 पतियों के होने के बावजूद भी द्रौपदी कुंवारी ही रही और उनकी अवस्था 16 साल की ही रही, क्योंकि यह द्रौपदी के लिए भगवान शिव ने वरदान दिया था। द्रौपदी का एक नाम इंद्रसेनी भी था। इंद्रसेनी नाम द्रौपदी का पिछले जन्म का था। तो यह थी द्रौपदी की कुछ जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई। आपको यह कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो भी मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि मैं जो भी जानकारी लेकर आऊँ उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही धार्मिक और रोचक कथाओं के लिए, और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।